नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल बंधु सवेरा में स्वागत है। आज का सेशन व्याकरण है, जिसमें मैं आपको विशेषण पढ़ाने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि विशेषण क्या है, इनके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं और हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो पहले लिखते हैं हमने विशेषण। विशेषण क्या है? तो इसके पहले आपने पढ़ रखा होगा कि संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताने वाले, संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण जो है वह एक तरह का विशेषता बताने वाले शब्द है। किनका? संज्ञा और सर्वनाम का। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम, राम अच्छा लड़का है, या राम एक अच्छा लड़का है। तो ये लड़का जो है वो कैसा है? तो यहाँ पर अच्छा है। तो ये हमारा विशेषण हो गया। अर्थात अगर कैसा जो सवाल, अगर कैसा शब्द अगर पूछा जाए, अगर आप कैसा अगर पूछते हैं और अगर उसका जो जवाब मिलता है वो आपका विशेषण, इससे भी पहचान सकते हैं। तो विशेषण मीन्स क्या हो गया? विशेषता हो गया। आगे हम देखेंगे कि इनके कितने भेद होते हैं। तो विशेषण की भेद की बात करें तो मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो गया तुम्हारा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा जो है हमारा वो है सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से विशेषण के 4 भेद हो गए। पहला हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो गया परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद हो गए। आप एक एक करके देखते हैं कि ये गुणवाचक जो है, ये इससे हमें साफ पता चलता है कि इनके गुण के बारे में बता रहा होगा। किसी संज्ञा सर्वनाम के जो है, अर्थात किसी व्यक्ति या उसके बदले जो शब्द आ रहा है सर्वनाम, उनके गुण के बारे में बता रहा है। लेकिन गुण का मतलब केवल अच्छाई नहीं, बल्कि इनके गुण और दोष दोनों की भी बता रहा है, दोनों की विशेषता बता रहा है। मतलब इसमें अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, मतलब बुरा और अच्छा दोनों हो सकता है। तो वैसे विशेषण जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के गुण या दोष की विशेषता बताए तो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरी में है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण पहचानने का जो साधारण सा ट्रिक है, उसमें कहेंगे कि इसमें माप तोल वाली जो वस्तुएं हैं उनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे 2 किलो पानी है, मान लो ये 2 किलो नहीं, 2 लीटर पानी ले लेते हैं, 2 किलो दूध ले लेते हैं। तो ये क्या है? ये परिमाण है कि कितना है, ये तो पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम पता नहीं कर पा रहे हैं, इनकी गिनती नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात परिमाणवाचक में वैसे विशेषण होंगे जिन्हें हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पे 2 इसके भाग हैं, एक निश्चित है और एक यह निश्चित है। निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में देखेंगे कि इसमें संख्या फिक्स, मतलब जो है कि जैसे 4 किलो चावल। तो हम इसमें क्या है, निश्चित संख्या तो है 4 किलो, लेकिन हम चावल को गिनती नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये जो है निश्चित हो गया। और ये अनिश्चित में जो हो गया, कुछ पानी,
या कुछ दूध। तो ये निश्चित नहीं है संख्या इसमें कि कितना है। तो इस तरह से गुणवाचक में जो है गुण या दोष के बारे में पता करते हैं। परिमाण में क्या करते हैं, हम नाप तोल वाली जितनी भी वस्तुएं उनकी जो विशेषता होती है उन्हें हम परिमाण वाचक विशेषण में देखते हैं, जिसमें निश्चित और अनिश्चित के रूप में होते हैं। उसी प्रकार से संख्या वाचक जो विशेषण है इनमें अंतर क्या है कि इसमें संख्या की विशेषता बताई जाती है और ये जिसकी हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। परिमाण वाचक में क्या है, हम नाप तोल सकते हैं, इनकी गिनती नहीं कर सकते। लेकिन संख्या वाचक में ये है कि हम इसकी गिनती कर सकते हैं। जैसे 4 आदमी, तो यहाँ पे हम आदमी को क्या कर सकते हैं, 4 आदमी को गिनती कर सकते हैं। तो दोनों में यही अंतर है कि संख्या वाचक में हम गिनती कर सकते हैं, जबकि परिमाण वाचक में हम गिनती नहीं कर सकते हैं। जबकि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, लेकिन ये 4 आदमी है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन ये 4 किलो चावल है इसकी गिनती नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये गिनती वाली नापतोल वाली हो गई और एक गिनती वाली हो गई। तीसरी जो हमारी चौथी जो है सर्वनामिक, तो ये सीधा शब्द से ही पता चल रहा है। जो ये सर्वनामिक है मतलब सर्वनाम। सर्वनाम आप इसके पहले सर्वनाम पढ़ रखे होंगे कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये सर्वनाम क्या होता है कि जब वाक्य में संज्ञा के बदले विशेषण का काम करता है। जैसे लिखते हैं यह लड़का है, यह लड़का है, तो ये लड़का का बारे में बता रहा है क्या है कि यह लड़का है, या यही लड़का है, वही लड़का है। तो सर्वनाम में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वे हो जाएंगे। इस तरह से ये सर्वनाम हो गया सर्वनामिक। तो गुणवाचक में गुण या दोष के बारे में देखेंगे। परिमाण वाचक में हम परिमाण के बारे में देखेंगे कि कितना है, ये निश्चित नहीं होगी, इसे हम नाप तोल सकते हैं। और संख्या वाचक में हम संख्या के बारे में देखेंगे, मतलब जिसके हम गिनती कर सकते हैं। और सर्वनामिक वाचक में हम सर्वनाम के बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार से विशेषण के ये 4 भेद हो गए। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण के कितने भेद हो गए, तो 4 भेद हो गए। कौन कौन हो गए, तो गुणवाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो भेद बोले तो 4, और कौन कौन है, तो ये सारे जो हमने बताया। और अगर परिभाषा बोले या अर्थ बोले तो विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। अब हमारे पास क्या है, विशेषण का परिवर्तन करने की जरूरत क्यों होती है। जो विशेषण है उसे परिवर्तन करने की जरूरत क्यों होती है, बदलने की जरूरत क्यों होती है। तो ये 3 कारणों से हम विशेषण परिवर्तन करते हैं। जैसे पहला हो गया लिंग संबंधित, दूसरा हो गया वचन संबंधित, और तीसरा हो गया हमारा कारक संबंधित। ये 3 स्थितियां में क्या होती है, विशेषण जो होते हैं परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं लिंग संबंधित में। जैसे है कि राम लंबा लड़का है, राम लंबा लड़का है। इसी में ये क्या है, राम जो है वो पुल्लिंग है, राम जो है वो पुल्लिंग है। लेकिन अगर इसके बदले हम अगर सीता लिखता हूँ, मैं अगर सीता लिखता हूँ तो लंबा ना होकर ये क्या हो जाएगा, लंबी हो जाएगा। तो सीता लंबी लड़की है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो विशेषण है वो लिंग के आधार पे चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से वचन के आधार पे क्या हो जाएगा, जैसे लड़का अच्छा है, अगर हम इसमें क्या करें, लड़के कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अच्छे हैं हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, अच्छा का अच्छे होंगे, तो ये वचन के आधार पे बदल गया। इसी प्रकार से कारक के आधार पे भी बदल जाता है। जैसे राम ने पक्की रोटी खाई। अगर इसे सीधा करते तो अगर ने चीज नहीं लगा रहा था, कारक चीज नहीं लगा रहा था, तो ये होता है राम
रोटी जो है वो क्या करता है, खाता है। तो इस प्रकार से कारक के आधार पे भी बदल जाता है। तो हम 3 आधार पे विशेषण परिवर्तन को देखेंगे, लिंग, वचन और कारक। जो हमारे परीक्षा में जो प्रश्न जो आते हैं, जो बनते हैं, वो विशेषण बदलने वाला होता है, विशेषण बनाने के लिए होता है। तो आज हम देखेंगे कि विशेषण कैसे बनाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है विशेषण बनाने की विधि, अर्थात विशेषण कैसे बनाएंगे। तो आपने पहले भी कभी पढ़ रखा होगा कि कोई भी जो शब्द होता है, शब्द जो निर्माण होता है, वह हम क्या करते हैं, प्रत्यय के द्वारा, विसर्ग के द्वारा, समास के द्वारा, संधि के द्वारा, ये सारे चीज़ों के द्वारा हम क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ भी हम विशेषण जो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, प्रत्यय शब्द जोड़कर हम विशेषण बना सकते हैं, चाहे वह सर्वनामिक विशेषण बनाए या संख्यावाचक विशेषण बनाए। इस तरह से हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे हमारा प्रत्यय में जैसे कि या हो गया, ई हो गया, ईक हो गया, इसके बाद वाला हो गया। इस प्रकार से जैसे या हो गया, क्या है, या में देखेंगे हम लोग, जैसे भूख है, तो ये भूख जो है, इसमें जब हम या प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, भूखा। इसी प्रकार से ईक वाला भी, ई वाला भी इस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे शहर है, तो शहर का हम क्या कर सकते हैं, शहरी कर सकते हैं। गाड़ी, इस तरह फिर एक और जो हमारा है वह मान भी होता है, वान भी होता है। इस तरह आप और बना लेंगे। जैसे वान है तो शक्ति है, तो यहाँ पे हम वान बना के जोड़कर क्या बना सकते हैं, शक्तिवान बना सकते हैं। शक्तिमान भी होता है मान लगा करके। जैसे बल है तो बलवान करके बना सकते हैं। इस तरह से हम विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कौन कौन से भेद हैं, विशेषण का परिवर्तन कहाँ होगा और विशेषण हम बनाएंगे कैसे। तो विशेषण हम प्रत्यय के द्वारा लगाकर ही हम विशेषण का बना सकते हैं। धन्यवाद।